नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा आज। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वर्णिम 70 वर्ष का सम्मान कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। ईरान में फंसे हरिद्वार के मंगलोर के 32 लोगों में से 4 लोग सकुशल वापसी। परिजनों में खुशी, भारत सरकार का जताया आभार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में मतदान। 19 जुलाई को मतगणना। प्रदेश में आचार संहिता हुई लागू। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर लिया संज्ञान। राज्य सरकार ने मांगा जवाब। हर साल क्यों हो रहे हादसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सुरक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश। प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हुआ मानसून। अधिकतर क्षेत्रों में हो रही झमाझम बारिश। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियां। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा ने भी पार्टी स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर ली। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों का यह चुनाव है। साथ ही प्रथम चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा रणनीति तय करेगी। पंचायत चुनाव के लिए पहले ही प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन किया जा चुका है। सभी विधानसभाओं के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 7-8 महीने विलंब से ये चुनाव हो रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयासरत थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमने ये प्रयास किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लें। ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। इसमें हम जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे, क्योंकि इसमें चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं होता है पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी के लिए, लेकिन लोकल चुनाव चिन्ह जो है इसमें प्रत्याशियों को दे जाएंगे। हम समर्थित प्रत्याशी करके ऐसा घोषित करेंगे और केवल जिला पंचायत सदस्य के लिए ही समर्थित प्रत्याशी घोषित करेंगे। बाकी प्रयास रहेगा कि पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी IAS मनीष कुमार ने चंपावत जिले के 24वें जिलाधिकारी के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस विभाग द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कोषागार के द्वितालक कक्ष में पहुंचकर के विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया और डबल लॉक कक्ष में अभिलेखों का अवलोकन करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने कार्यालय परिसर और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए डीएम मनीष कुमार ने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं जनपद में संचालित विकास कार्यों को गति देना, आदर्श चंपावत की परिकल्पना को मूर्त रूप देना तथा जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पर हैं, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो, पानी की हो, इन सभी पर भी काम किया जाएगा। और आजीविका के स्रोत संवर्धन, आजीविका का कार्य, जल वर्षा संचयन, जल संरक्षण, इन सभी चीज़ों पर जो है रणनीति बनाई जा रही है, इस पर काम किया जाएगा। और वर्तमान में जो अभी हमारे सामने जो एक चुनौती है वो इलेक्शंस की है, आपदा का समय भी चल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की है और हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर रही है। और जल्द ही हम लोग इसमें जो हमारे सामने इलेक्शंस है इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से और सभी जितने भी हमारे निर्वाचक हैं उनको
सम्मिलित करते हुए इस कार्य को अच्छे से संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग सभी लोग वचनबद्ध हैं और मेरी टीम ने आश्वस्त किया है कि जैसी अपेक्षाएं हैं हम लोग सभी लोग इन अपेक्षाओं को, जन अपेक्षाओं को समय से पूरा करेंगे। धन्यवाद। ईरान इजरायल युद्ध के दौरान ईरान में फंसे हरिद्वार जनपद के कस्बा मंगलोर के 32 लोगों में से 4 लोग सकुशल वापस लौट आए हैं। वहीं जिनमें से चारों मोहल्ला हल्का के रहने वाले हैं। ईरान से लौटे 4 लोगों में से 2 पति पत्नी से खास बातचीत हुई, जिसको लेकर उनका कहना है कि ईरान और इजरायल के बीच जंग जरूर हो रही है, पर ईरान देश के लोगों में इस सब को लेकर कोई घबराहट नहीं है, जिसको लेकर ईरान से लौटने में हिंदुस्तान की हुकूमत और ईरान की हुकूमत ने उनको पूरा सहयोग किया और उन्हें सकुशल दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम किया। डायरेक्ट मशहद के एयरपोर्ट पे लेके गए। वहाँ से एक चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ था। उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ करके और हमें प्लेन में बिठा के वहाँ से टेक ऑफ करके दिल्ली में लैंड करा दिया। भारत सरकार का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये ऑपरेशंस करके ईरानी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके स्पेशल तरीके से एयर स्पेस ओपन करा के इंडियन स्टूडेंट्स और वहाँ के ज़ायरीनों को, टूरिस्टों को उन्होंने इवैक्यूएट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में महिला का जटिल ऑपरेशन कर महिला की जान बचाने वाली चिकित्सकों की टीम और चिकित्सा स्टाफ को सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी ने शॉल उड़ाकर के सम्मानित किया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में एक महिला को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में सीमित संसाधनों के बीच चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल के निर्देश पर डॉक्टर ऋतु राठी और चिकित्सा स्टाफ की मदद से तुरंत महिला का जटिल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर मृणालिनी ने बताया कि अब महिला की हालत खतरे से बाहर है, जल्द उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर मृणालिनी ने अपनी सेवा देना शुरू किया है, उनके द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में सीमित संसाधनों के बीच जटिल ऑपरेशन कर कई महिलाओं की जान बचाई जा चुकी है। ट्यूब फट चुका है और पेट के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही थी, तो फिर इतना मात्रा का खून बह चुका था उनको, फिर उसके बाद 4 बोतल खून भी चढ़ाना पड़ा। फिर इमरजेंसी में ओटी कराए। हमारे बेहोशी के डॉक्टर और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतु भी रही साथ में, तो सबकी सहयोगिता से हम फटाफट से ओटी करके ब्लीडिंग बंद करके उनको स्टेबल कर पाए। अभी काफी स्टेबल हालत में। विकासखंड काशीपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए किसी पर्व से कम नहीं। जब राज्य के वरिष्ठ मंत्री गणेश जोशी सीधे जनसंवाद के लिए पहुंचे, मंत्री ने शिविर स्थल पर पहुंचते ही लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं को गंभीरता से सुनी। आम जनता ने अपनी शिकायतें खुलकर रखी और मंत्री ने बिना किसी औपचारिकता के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर फरियादी का समाधान शीघ्र किया जाएगा। अभी आपके माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। विभाग के अधिकारी को जब बुलाया है, हम उसको चेक मीटर लगाकर उसको चेक कराएंगे कि रीडिंग गलत है या सही है, और किसी भी विभाग के साथ अन्याय नहीं होगा। ये धामी सरकार कर सकता है। कालाढूंगी विधानसभा के कोटा वाग ब्लॉक निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र चौधरी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें सरकार ने उसका फैसला आने से पहले ही आचार संहिता लागू कर चुनाव की तारीख घोषित कर दी। कांग्रेस नेता महेंद्र चौधरी का कहना है कि आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर देती है, जो कि संविधान का हनन है। गेबा पत्तावानी सीट लगातार तीसरी बार आरक्षित हो गई है, जिसका हमने विरोध किया है, क्योंकि आरक्षण का ये जो क्रम शासन ने बना रखा है, ये बिल्कुल उसके विपरीत जाकर काम कर रहे हैं। जिला पंचायत नैनीताल में 27 सीटें हैं, उसमें से 18 सीट इन्होंने आरक्षित कर दी हैं, जो कि अनुचित है और संविधान के खिलाफ है। राज्य सरकार हाईकोर्ट की बात भी नहीं मान रही है, यह लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर रही है, जिसका पूरा क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड विरोध कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मछोड़ मंडल के मछोड़ तृतीय में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बूथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष मछोड़ गड्डी देवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्षों में सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। 2014 के बाद देश में युगांतरकारी परिवर्तन हुए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। इसमें वही उपलब्धियां जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा 11 साल से हमारे पेयजल जो है घर घर नल जल योजना है, गरीब कल्याण योजना है, सेवा सुशासन है और महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हमारा ये जन जन तक हम इन मुद्दों को पहुंचा रहे हैं। का स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सेना नायक अपर्ण यदुवंशी ने एसडीआरएफ परिसर जोली ग्राउंड में एक अत्याधुनिक नए सभी सुविधाओं से युक्त जिम का विधिवत उद्घाटन किया। यह एसडीआरएफ कर्मियों को शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बता दें, यहां जिम की सुविधा एसडीआरएफ कर्मियों के साथ आमजन को भी मिल सकेंगी। सेना नायक अपर्ण यदुवंशी ने जिम का उद्घाटन करने के बाद जिम का निरीक्षण किया। आपदा मोचन बल एक बेहद अनुशासित बल है उत्तराखंड का और बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे लड़के जो हैं काम करते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं। कोई बस गिर जाती है या कोई हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई फंस जाता है तो उसको निकालने का काम करते हैं। तो इस तरह की विषमताओं में काम करने के लिए ज़रूरी है कि उनका शारीरिक और मानसिक जो है उस शारीरिक और मानसिक तौर पे वो बहुत सक्षम हो। और जिम में टाइम बिताने से, व्यायाम करने से आप जो है अपनी शारीरिक का विकास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की रेगांव ग्राम सभा में लोहाकोट की रहने वाली 4 वर्षीय मासूम इंदु अधिकारी लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस समय इंदु को लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। इंदु की मां नंदी देवी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिनका वर्तमान में चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इंदु की बड़ी बहन चंदा देवी गंभीर हालत में इंदु को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर आई। इंदु को सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी के प्रयासों से इंदु को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिजिशियंस डॉक्टर राकेश जोशी ने इंदु का परीक्षण कर उन्हें बेहतरीन उपचार की जरूरत बताई। सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी ने बताया, इंदु का जन्म प्रमाण पत्र न होने की वजह से आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पा रहा और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। सचिन जोशी इस परिवार की सेवा व मदद करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासी, व्यापारी, सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से मासूम इंदु की जान बचाने के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाने की अपील की है। जो हमारे बच्चे हैं, वास्तव में हमने सबने मिलकर इनका सहयोग करना पड़ेगा, इनकी मदद करनी पड़ेगी। उनके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से आयुष्मान कार्ड भी बच्चे का नहीं बन पा रहा है। आज इतनी संभवतः जांच होकर मरीज़ को भर्ती कराया गया है। लोहाघाट अस्पताल में यह इंदु नाम की बच्ची भर्ती है और इसका छोटा भाई इसमें साथ में है। और वास्तव में आज मुझे भी आंसू आ गए जिस समय वो छोटा भाई उसका रो रहा था। और निश्चित रूप से आप सभी से निवेदन होगा कि ऐसे बच्चे की अस्पताल में आकर ज़रूर मदद करें और इनका साहस बढ़ाएं और जिससे बच्चे को नया जीवन मिल सके। उत्तराखंड में मानसून ने पूरा जोर पकड़ लिया। लगातार गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। नैनीताल और देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में आज भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तीव्र बारिश हो सकती है।
पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन को लेकर सतर्कता बरतने की चेतावनी भी दी गई है। मानसून के प्रभावी होने के कारण देहरादून से लेकर केदारनाथ तक बारिश का असर दिख रहा है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही बारिश के दौर भी तेज हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए हुए हैं। हल्की से मध्यम बौछारें पड़ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बढ़ने के साथ दुश्वारियां बढ़ने लगी हैं। शनिवार को ही बारिश से गौरीकुंड में केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन हो गया। इसके चलते 6 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। मार्ग बाधित होने से तीर्थयात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश का क्रम तेज हो सकता है। शनिवार को देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर के बाद कहीं कहीं बौछारों का सिलसिला शुरू हो गया। देहरादून की कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार बौछारें पड़ रही हैं। इससे तापमान में भी कमी आई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि हर साल हादसे क्यों हो रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि केदार घाटी जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम तेजी से बदलता है। ऐसे में एविएशन कंपनियों को मौसम और कोहरे की पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। आज ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वर्णिम 70 वर्ष का सम्मान कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। ईरान में फंसे हरिद्वार के मंगलोर के 32 लोगों में से 4 लोग सकुशल वापस। परिजनों में खुशी। भारत सरकार का जताया आभार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में मतदान। 19 जुलाई को मतगणना। प्रदेश में आचार संहिता लागू। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर लिया संज्ञान। राज्य सरकार ने मांगा जवाब। हर साल क्यों हो रहे हादसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन, सुरक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश। प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हुआ मानसून। अधिकतर क्षेत्रों में हो रही झमाझम बारिश। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियां। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।